नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आज जो हम बात करेंगे, इससे आप आने वाले समय में जो मार्केट का जो जो मूवमेंट है उसको पता लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले अदा करता है जब आपको मार्केट का मूव पता करना होता है। हालांकि इसके साथ कई सारे और चीज़ों को इंक्लूड कर कर आप मार्केट का जो मूवमेंट है वो पता लगा सकते हैं, लेकिन ये उन सब को पता लगाने में एक अहम रोल अदा करता है। आज इस वीडियो में बेसिक से प्रो लेवल तक हम लोग जाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसको लगाना है। आप कंफ्यूज होते हैं अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने में, तो आज इस वीडियो से हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल एक्यूरेटली लगाना है और वो बिल्कुल फॉलो करेगा। चार्ट में हम आपको दिखाएंगे, बेसिक बताएंगे, एक एक चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे और किन चार्ट्स पर आप इन सब को अप्लाई कर सकते हैं और अपने मोबाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर ये भी मदद करता है कि कहाँ पर हमको स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ से बाइंग स्टार्ट करनी है और कहाँ पर सेल लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ बताने में मदद करता है एक जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट होता क्या है, क्या सपोर्ट होता है? एक स्टॉक के लिए, एक कॉइन के लिए सपोर्ट क्या होता है? जहाँ पर कोई भी कॉइन आकर उस लेवल को टच करता है और वहाँ से बाउंस बैक लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ये होता है कि जहाँ पर कोई भी स्टॉक जाकर ऊपर टकरा कर वापस वहाँ से उस प्राइस से फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। जिस तरीके से आप एग्जाम्पल छोटा सा समझिए कि जैसे हम किसी पेड़ पर अगर चढ़ रहे हैं, काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं और एक किसी डाल पर हैं, तो जिस डाल पर हैं वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है और जिस पर हम पकड़ कर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो थोड़ी सी ऊपर है, जिस पर हम लगातार धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस है। और जब हम उस डाल पर पहुंच जाएंगे तो फिर वो हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। एक एनिमेशन में समझते हैं कि क्या मैं चीज़ें कह रहा हूँ, ताकि और ज़्यादा क्लियर हो। उसके बाद फिर हम लोग चार्ट पर ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं सपोर्ट, और सपोर्ट के लिए यहाँ पर एक लाइन हमने खींच दिया है। ये हमारा लाइन सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। तो उसके बाद ये लाइन हमारी क्या है, सपोर्ट है। उसके बाद एक हम रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। ये स्टॉक के लिए हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसका कलर हम कर देते हैं रेड। तो ये हमारे स्टॉक के लिए काम करेगा रेजिस्टेंस का, और नीचे वाली लाइन काम करेगी सपोर्ट का। अब हम इसमें मूव कराते हैं अपना स्टॉक, कैसे मूव करता है। तो सपोज़ देखिए, यहाँ पर हमारा जो स्टॉक है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सपोर्ट से स्टार्ट हुआ है और ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ पर इसको मिला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जहाँ पर वो जाकर रुक गया है। अब यहाँ पर रुकता क्यों है और नीचे सपोर्ट पर सपोर्ट लेता क्यों है, इसकी भी थ्योरी है, वो हम लास्ट में आगे मतलब आगे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर उसको मिला है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और वहाँ से वो टकरा कर वापस से धीरे 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 फिर ये नीचे थोड़ा बहुत नखरा करते हुए नीचे यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पर आके रुका, और उसके बाद फिर से यही इसकी कहानी चली धीरे 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 धीरे। मतलब पूरा हफ्ता भर स्टॉक इसी तरीके से ऊपर नीचे कंसोलिडेट करने लगा। अब उसके बाद एक थ्योरी आती है कि ब्रेकआउट, और उसके बाद नीचे ब्रेकआउट क्या होता है, ऊपर भी ब्रेकआउट हो सकता है, नीचे भी ब्रेकआउट हो सकता है। ये दोनों चीज़ें हैं, ये हम लोग का आगे का चैप्टर का थ्योरी है। अभी आज हम लोग बात करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप समझ रहे हैं, इस एनिमेशन से ऊपर वाला जो रेड लाइन है ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, रुकावट का काम कर रहा है, और जो नीचे सपोर्ट है वो स्टॉक को सपोर्ट कर रहा है। अब सपोर्ट में दो लेवल होते हैं। जैसे एक जो हमारा ये सपोर्ट है ग्रीन वाला, इसको हम लोग बोलते हैं S1। उसके बाद एक दूसरा हमारा सपोर्ट होता है, उसको हम लोग यहाँ से इसका कलर कर देते हैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन।
ये लाइट, ये अपने समझाने के लिए, बाकी कोई मतलब नहीं है कलर का। तो ये S1 है ऊपर लाइट ग्रीन, और नीचे जो है इसको हम लोग बोलते हैं S2। S1 मतलब सपोर्ट 1, S2 मतलब सपोर्ट 2। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऊपर हम लोग एक और रेजिस्टेंस अपना तैयार कर देते हैं, और ये है हमारा, इसका कलर ओके। तो ये नीचे, ये जो यहाँ है, पहला है हमारा रेजिस्टेंस 1, और ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस 2। तो ये स्टॉक अब मूव कैसे करेगा, अब यहाँ पर आप समझिए फिर से। स्टॉक हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ से गया, दोबारा से समझिए स्टॉक सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 कैसे काम करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे जो सेलर थे, उन्होंने सेल करने की बजाय और बाय किया, तो स्टॉक क्या हुआ, और ऊपर चला गया। यानी कि जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर, उसको ब्रेक कर दिया, और ये जो दूसरा रेजिस्टेंस था उससे उसके पास चला गया। अब यहाँ पर जो हमारे जो सेलर हैं, जो बायर हैं, अब उनके प्राइस के उनके जो ऑर्डर हैं उनके हिसाब से ही चेंजेस होगा। नेक्स्ट यहाँ पर या तो स्टॉक यहाँ पर इस सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान कर इसको सपोर्ट मान लेगा जो उसका रेजिस्टेंस था, और या तो फिर जब वहाँ से सेलिंग अगर बढ़ेगी तो वापस से फिर स्टॉक यहाँ तक नीचे उतर आएगा। अब जब नीचे उतरा तो लोगों अगर पैनिक बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये जो सपोर्ट है ये भी ब्रेक होकर जाएगा, और फिर नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो सपोर्ट करेगा। फिर यहाँ से हो सकता है स्टॉक फिर से बाउंस बैक करे। और मतलब कहने का मतलब, जो सपोर्ट होते हैं हमारे वो S1 S2 यानी सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस जो होते हैं वो रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2। वो इसलिए क्योंकि जब एक रेजिस्टेंस टूटेगा तो नेक्स्ट कहाँ तक जाएगा। लोगों के मन में यही सवाल, जो मार्केट जब क्रैश होती है, जैसे मार्केट अभी क्रैश हुई है, तो लोगों के मन में सवाल आता है कि अब मार्केट कहाँ जाएगी। अब मार्केट सपोज हम मान लेते हैं, अब मान लेते हैं मार्केट ये है, अब सपोज करिए मार्केट एक मिनट, अब सपोज करते हैं मार्केट यहाँ थी, सपोज यहाँ थी मार्केट, यहाँ से हर बार यहाँ ऐसे ऐसे चल रही थी, ऐसे ऐसे चल रही थी, ऐसे ऐसे चल रही थी मार्केट। तो हम लोग को लग रहा था कि यार चलो ठीक है, मार्केट का मूव पता नहीं अब किधर जाएगा। लेकिन मार्केट क्या हुआ, ये जो इसका ये जो सपोर्ट जिसको बनाया था वो उसने तोड़ दिया, और फिर वो नीचे यहाँ पर आ गई। अब नेक्स्ट जो सपोर्ट हमारा है वो ये है, अभी हम नंबर फिगर्स में नहीं जाते, बिटकॉइन के प्राइस पर नहीं जाते, अभी हमारा सपोर्ट ये है। अब जब ये सपोर्ट टूटेगा तो मार्केट कहाँ जाएगी, फिर इस सपोर्ट को ढूंढेगी, इस सपोर्ट के पास जाएगी। तो इस तरीके से स्टेप में सपोर्ट होते हैं और स्टेप में रेजिस्टेंस होते हैं। जो सबसे पहला सपोर्ट होता है उसको S1 बोलते हैं, जो उसके बाद सपोर्ट होता है उसको S2 बोलते हैं, जो सबसे पहला रेजिस्टेंस होता है उसको R1 बोलते हैं, जो उसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस होता है उसको R2 बोलते हैं। तो इस तरीके से लोग पूछते हैं कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, तो रेजिस्टेंस हमारा ये है, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है, नेक्स्ट मूव यहाँ तक जा सकता है। और अगर उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम उस समय मार्केट में आया तो इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ेगा। रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए ही बने होते हैं, 99% रेजिस्टेंस टूटते हैं, बट उसके पीछे कुछ और भी फैक्टर काम करते हैं, जो आने वाली वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे, जिसमें मूविंग एवरेज और बहुत सारी और चीज़ें होंगी, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम और बहुत सारी और चीज़ें, जिनके साथ हम लोग इस सब चीज़ को रिलेट करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो इससे आपको समझ में आया S1 S2 R1 R2, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो कहाँ तक का जाएगी, यहाँ तक जाएगी, और इसके बाद जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। मार्केट अगर उठ रही है तो कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। उसके बाद जो रेजिस्टेंस नेक्स्ट है, उसके बाद अगर और जाना है तो यहाँ तक जाएगी, और यहाँ जाने के बाद उसके बाद जो रेजिस्टेंस होगा वो वहाँ पर जाएगी। तो इस तरीके से ये हम ये समझ सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं चार्ट में, और उससे पहले ये समझ लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में कब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कब कब क्रिएट होते हैं, कब बनते हैं और क्यों बनते हैं, क्या कुछ होता है। तो देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का थ्योरी जो ये है, थ्योरी है वो ये कि सपोर्ट जहाँ पर ले रहा है, मतलब जहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, जो ये ग्रीन वाली लाइन है, यहाँ पर
यहीं पर सपोर्ट क्यों ले रहा है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स लोगों ने अपना बाय का ऑर्डर लगा दिया है कि जब यहाँ पर आएगा तो हम बाय कर लेंगे। जैसे हो सकता है हम आप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बायर्स लोगों ने वो एरिया पहचान लिया है कि यहाँ पर स्टॉक आता है और उसके बाद से ऊपर जाता है, तो क्यों ना हम यहाँ पर अपना बाय ऑर्डर लगा दें और जब ये वापस से बाउंस बैक हो तो उस जो बाउंस बैक हो रहा है उसका हमको फ़ायदा मिल जाए। तो इसलिए यहाँ इस सपोर्ट को आके रिवर्सल लेता है। और रेजिस्टेंस क्यों, ये जो ऊपर रेजिस्टेंस है इसको रेजिस्टेंस ही क्यों मानता है? क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न ये है कि जहाँ पर ऊपर पहला जो R1 है उसके उस पर टच करते ही वहाँ पर लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। जब सेल करते हैं तो स्टॉक वीक होता है और जब वीक होता है तो वो नीचे आने लगता है। और उसी समय अगर रिवर्सल बाइंग बहुत ज़्यादा आ गई, कोई न्यूज़ आ गई मार्केट में कि एलॉन मस्क डॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सारे रेजिस्टेंस तोड़ता चला जाएगा। और वहीं पर वो अगर न्यूज़ फैला दें कि अब हम बिटकॉइन को सपोर्ट नहीं करेंगे, या कोई भी ऐसी फट आ जाती, कोई गवर्नमेंट बोलती है बिटकॉइन इनलीगल, कुछ भी XYZ, तो वो सारे सपोर्ट तोड़ता चला जा रहा है क्योंकि सारे लोग सेल करते चले जा रहे हैं, सारे लोग सेल करते चले जा रहे हैं। हमको यहाँ पर ये समझना है कि जो हमारा ग्राफ है, जो हमारा चार्ट है, उसमें हमको अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करके रखने हैं ताकि हम ये समझ पाए कि अब जो नेक्स्ट मूव अगर ये नीचे जा रहा है तो कहाँ तक का नीचे जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट है S2 है, S3 नहीं, मतलब उसके बाद जो दूसरा है वो स्विच हो जाता है नाम में, और इसी तरह रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक का ऊपर जाएगा। तो ये सारी थ्योरी है। अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअल चार्ट पर कैसे ये सारी चीज़ें प्ले करनी है आपको, और चार्ट कौन सा चुनना है। सबसे पहले चार्ट चुनने के लिए आपको मैं 2-3 वेबसाइट सजेस्ट कर देता हूँ। investor.com और चार्टिन पर क्रिप्टो अभी अवेलेबल नहीं, क्रिप्टो के टोकन्स। और जो यूजुअली लोग यूज़ करते हैं वो है tradingview.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके इजीली एक्यूरेट उसी वेबसाइट पर चली जाइए क्योंकि स्कैमर बहुत सारे आसपास टहल रहे हैं। तो यहाँ पर इस पर जाने के बाद अपनी थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन करके इस जैसे पेज पर लॉगिन कर लेना है। मतलब अपना जो भी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको लॉगिन करके यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद इसमें बहुत सारे फीचर है, मतलब एकदम हैक्टिक दिखेगी वेबसाइट, काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक दिखेगी। कोई बात नहीं, धीरे इसके बारे में हम लोग सीखते ही जाएंगे कि बटन के बारे में, और ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई तो एक बार इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि एक एक पॉइंट को खोलकर आपको समझा सकूं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस समय जो मार्केट है इसी पर ही सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। और जो आज की तारीख में मार्केट रात में काफ़ी ज़्यादा गिरी है और यहाँ पर रुकी है, क्यों रुकी है, क्या कुछ रीज़न है, कौन कौन से सपोर्ट हैं इस समय, क्या नेक्स्ट सपोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें इस समय हम लोग इसी पर सीधे प्ले करते हैं। तो ये देखिए, ये हमने बिटकॉइन का चार्ट खोल दिया है। ये बिटकॉइन का कैंडल स्टिक का चार्ट है। तो अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा जूम कर जाएंगे तो हमको और ज़्यादा डिटेल में जाएगा कि यहाँ तक का बिटकॉइन, मतलब करीबन रात में यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ था, 41 से उठना स्टार्ट हुआ और काफ़ी अच्छी रैली दिखाया था रात में, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया है। इसके बारे में हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक सपोर्ट अपना क्रिएट करते हैं कि बिटकॉइन कहाँ पर आकर अधिकतर रुकता है। उस चीज़ को समझने के लिए हमको एक आध थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और मोस्टली अच्छा देखिए, जो इस तरीके की विग आती है, ये जो साइड में यहाँ पर जो विग आ रही है, इस विग से हमको कोई ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखना है। हमको कैंडल की जो लास्ट बॉडी का जो पार्ट है, जो लास्ट का हिस्सा है और जो अपर का हिस्सा है, वो जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम हम टच करा सकें उनको हम बोलते हैं कि आपने सही हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, सही सपोर्ट और सही रेजिस्टेंस बनाया है। कई सारी जगह पर कभी कभी मिस भी हो जाती, कभी कभी कुछ बॉडीज़ कटती हैं, कुछ एक आध, लेकिन मेजॉरिटी में टच करेगी उसकी डाउन लेयर या अपर लेयर, विक नहीं। विक मतलब जो नीचे बत्ती होती है वो नहीं। तो ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग सपोर्ट थोड़ा सा जूम करके लगाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा, इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए, ये आप इसमें गए, ये जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर जाके हॉरिजॉन्टल लाइन चुना और उसके बाद जहाँ पर जाके आप क्लिक कर देंगे वो आपका एक बन जाएगा सपोर्ट। ओके, तो अभी हमारा आया है 40,000, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, कुछ
40,600, हाँ ठीक है। ओके, तो अब ये लगाने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये टच किया है कि नहीं, क्या ये सही है कि नहीं। ये लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट पर ये अप्रॉक्स टच कर रहा है, पूरी तरह नहीं, अप्रॉक्स टच कर रहा है, ये मानेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर सपोर्ट लिया था, उसके बाद नेक्स्ट ये हमने 4 घंटे की कैंडल खोली है। जो एक एक कैंडल है ये 4-4 घंटे की पूरी कंप्लीट कैंडल है। तो 4 घंटे के एक सपोर्ट यहाँ पर लिया था, उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनी थी वो इसके बाद बनी थी। तो ये 4 जगह सपोर्ट हमको यहाँ मिला है। आप देखेंगे नेक्स्ट इस तरफ भी क्या कहीं इस तरीके का सपोर्ट हमको देखने को मिला है। हाँ, यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट मिल रहा है, मतलब एग्जैक्ट मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी एग्जैक्ट मिल रहा है। एक आध कैंडल इसलिए कट हो रही क्योंकि वहाँ पर पैनिक सेलिंग हुई है या मतलब एक्सट्रीम बाइंग हुई है। ये देखिए यहाँ पर भी टच कर रहा, तो मतलब ये हमारा वैलिड है हमारा सपोर्ट। अब हम नेक्स्ट सपोर्ट किसको मानेंगे? नेक्स्ट सपोर्ट हम अभी यहाँ पर इसको लगा देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर लगा दिए। अब उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या हमने सही लगाया, क्या मैक्सिमम मेजॉरिटी कैंडल इसको सपोर्ट कर रही हैं या नहीं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं, उसके बाद यहाँ भी सपोर्ट कर रही हैं, यहाँ भी सपोर्ट कर रही हैं, और यहाँ भी सपोर्ट कर रही हैं, और यहाँ भी सपोर्ट कर रही हैं, यहाँ भी सपोर्ट कर रही हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इसको। और यहीं पर देखिए बिटकॉइन यहीं पर बिटकॉइन आकर अटक गया, मतलब गिरते गिरते यहाँ पर आया, अटका, और अब से ग्रीन कैंडल फिर से ऊपर की तरफ बन रही है। उसके बाद अब हम लोग ये बनाया हमने सपोर्ट, ये सपोर्ट की 2 कैंडल, इसको S1 ऊपर वाली को S2 मान लेते। अब हम 2 रेजिस्टेंस बना देते हैं, 2 रेजिस्टेंस बनाते हैं अब यहाँ पर। तो पहला रेजिस्टेंस जो हमारा बनेगा वो बनेगा, मेजॉरिटी कैंडल यहाँ पर टच कर रही है, तो ये हमारा एक हम शॉर्टकट रखा है, Ctrl+H दबाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन खिंच जाएगी। तो अब यहाँ पर इसको वैलिडेट करेंगे कि क्या ये सही है। उसके बाद ठीक है, तो इस तरीके से आप पीछे जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आप सपोर्ट लगाए हैं वो काफ़ी सारी कैंडल सपोर्ट कर रहा है या नहीं। उसके बाद ये हमारा R1 हुआ, अभी R2 लगा लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर कई सारे हैं, उसके लिए भी अभी मैं बताता हूँ आगे क्या उसका। तो अभी मैंने बनाया है 50,500 का सपोर्ट। 50,000, बिटकॉइन जब 50,000 से ऊपर चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसके नीचे रहता है तो थोड़ा सा वीक रहता है। वो क्यों? देखिए यहाँ पर कई बार इसको रेजिस्टेंस और कई बार इसको सपोर्ट के रूप में यूज़ किया गया है। ये देखिए मोस्टली ये सारी चीज़ें उसी हिसाब से काम कर रही हैं। यहाँ पर ये देखिए सपोर्ट काम किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है, सब चीज़ें। तो इस तरीके से हमारा ये इसको हम लोग बोल देते हैं R1, ये R2, ये S1, ये S2। तो ये इस तरीके से बनता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये अब कहाँ तक का जा सकता है। अब देखिए इसके बाद बिटकॉइन, अब और लोगों का पूछना है होगा कि इसके बाद अब बिटकॉइन कहाँ जा सकता है। ये आप खुद से भी लगा सकते हैं, बिटकॉइन आप खुद से भी लगा सकते हैं। चार्ट पे जाइए, मोबाइल पर चार्ट ट्रेडिंग व्यू का ऐप डाउनलोड करिए, उसमें सारी डिटेल भरिए, और उसके बाद इसी सेम तरीके से उसको खोलेंगे। वहाँ पर बिल्कुल ईजिली, आप लोग तो मोबाइल के एक्सपर्ट हैं, सब कुछ बिल्कुल ईजिली सीख जाएंगे। और उससे क्या होगा कि आप लोग को जब कभी एकदम से मार्केट क्रैश होगी तो ये समझ में आएगा कि मार्केट अब यहाँ से कौन सा बाउंस बैक लेगी, कौन सा नेक्स्ट सपोर्ट बचा है, और ये ऊपर जा रही तो कौन सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल करने के लिए ये सारी चीज़ें दोस्तों होती हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक नई चीज़ के बारे में, जिस नई चीज़ मतलब इसी का ही पार्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। उसको हम लोग बात करते हैं सेफ जोन। कई सारे लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ सेफ जोन को भी जानना चाहते हैं कि जब यहाँ तक विग जा रही है, जैसे सपोज कि कोई रेजिस्टेंस है, विग जब जाती है तो उसको टच तो करती, कभी कभी उसके नीचे भी चली जाती है। तो एक सेफ जोन क्या हो सकता है हमारे बाइंग और सेलिंग के लिए, उसको यहाँ पर अब हम लोग जूम करके समझते हैं। इस चार्ट को यहाँ पर जूम कर लिया, और किसी भी प्राइस का सेफ जोन क्या हो सकता है किसी भी बाइंग और सेलिंग का। तो उसके लिए यहाँ से हम लोगों ने बॉक्स को चुन लिया है, और इस बॉक्स को यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्रॉ कर दिया है। तो अब जब हम लोग को सेफ जोन ढूंढना है, तो सेफ जोन ढूंढने के लिए हम लोग एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। अब इस बॉक्स के अंदर
सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, लेकिन कई बार कैंडल क्या होती है उसको बस टच करके आ जाती है। कई बार क्या होता है कि उस सपोर्ट जहाँ पर है उसको बस टच ही नहीं किया, उसके बस थोड़ा सा ऊपर जाती। तो एक सिक्योर बॉक्स हम लोग लेते हैं, और आपको अगर कब कोई भी बाइंग सेलिंग ऑर्डर लगाना है, अब जैसे यहाँ से बाइंग ऑर्डर लगाना है तो आप इस रेंज के अंदर लगा सकते हैं, सेलिंग ऑर्डर लगाना है तो इस रेंज के अंदर लगाएंगे तो आपका सेफ जोन रहेगा, आपसे ऑर्डर मिस नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेफ जोन। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी अभी भी मिस हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी और डिटेल हैं जो आप लोगों के लिए आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ज़्यादा काम का है। क्रिप्टो से या ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ, और सोशल मीडिया की जो भी हमारे लिंक है प्लीज़ उसके लिए डिस्क्रिप्शन से ही जुड़िए। कहीं और से जाएंगे तो स्कैमर मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इस समय सभी ऑडियंस को और हम सबको। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, स्कैमर से बच के रहना है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट पार्ट में।